डॉक्टर साहब, हाजरा माजिद और ज़ैनब अबूसाद की नुमाया कामयाबी पर क्या तासुरात था? अरे ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और अल्लाह ताला इनको जो है और आगे कामयाब करे और इनके वालिदैन और इन बच्चियों की मेहनत और उस स्कूल के टीचरों की जो है जद्दोजहद और मेहनत ने आज इस मकाम पे इनको पहुंचाया कि ये लोग जो है अपने इलाके नहीं बल्कि पूरे आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, जिससे हम तमाम लोग बेपनाह खुश हैं और उस बच्ची को मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर साहब, एक तंजीम वजूद में आई है, तंजीम इहयाए मकातिब। वो गांव-गांव और जो पसमानदा इलाके हैं आज़मगढ़ में, उनके दरमियान वो मकातिब खोल रहे हैं। उनकी इस कोशिश को लेकर आपको क्या तासुरात? ये मुबारकबाद के मुस्तहक जी, ऐसा होना चाहिए और लोगों के अंदर जो है जोश और वलवला किसी तरीके से पैदा करना चाहिए। उन लोगों को समझाना बुझाना चाहिए, उन लोगों को उर्दू और मदरसे की तरफ लाना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है। आज़मगढ़ में बहुत सारे तालीमी इदारे हैं। उन तालीमी इदारों में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चे तो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, खुद एतमादी पैदा करने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ख़ास तौर से देखिए जो है वसूलन तो ये है कि जैसे गार्जियन की मीटिंग हो तो गार्जियन की मीटिंग में गार्जियन को जाना चाहिए ताकि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हो। बच्चों को जो है सवेरे जो है तैयार करने में वालिदैन जो है पूरी मेहनत और पूरी मोहब्बत से काम लें। बच्चे वापस आएँ तो उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, इनकी हौसला अफजाई करें, इनको हर वक्त मोबाइल दे करके इनकी तवज्जो को और इनकी मतलब क्यूरियासिटी को और इनके रुझान को ना बदलें। यही सब इनको करना चाहिए। वालिदैन जो है अगर थोड़ा सा इसमें तवज्जो दें तो बच्चे जो है इंशाअल्लाह आगे जाने में उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बेतवज्जही रहेगी, चाहे जा रहा है बच्चा, आ रहा है बच्चा, कब गया, कब आया, कब सोया, कब खाया, इस तरीके से लापरवाही होगी तो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें वालिदैन को बहुत तवज्जो देनी चाहिए। और बच्चों की लिसानी सलाहियत को लेकर क्या कहना है? बच्चों की अब उनको मौका देना मिलना चाहिए बोलने का, बात करने का स्टेज पे उनको जो है काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो जो है अपना बेझिझक बेफिक्र बोल्ड होकर के काम करें, बोल्डनेस उनके अंदर आए। आज़मगढ़ तो बहुत ज़माने से आगे रहा है। आज़मगढ़ का नाम जो है ये रोशन रहा है पूरे हिंदुस्तान में और आज़मगढ़ इंशाअल्लाह कभी पीछे नहीं रहेगा। तालीमी मामले में आज़मगढ़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे भी मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे आजकल बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं कि बीएससी और बीए कर लिए हैं, लेकिन उनसे कोई भी क्वेश्चन जब भी मैंने किया यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन मैंने किया, हाई स्कूल का भी क्वेश्चन अगर मैंने उनसे कर दिया तो बता ही नहीं पाते। तालीमी मेयार इतना गिर गया है कॉलेजों का कि बच्चे की जो है तालीम बस सिर्फ डिग्री बन कर के रह गई है और उनके अंदर सलाहियत नहीं आ पा रही है। और मैं उन लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग एजुकेशन में का काम कर रहे हैं, जो लोग कॉलेज और स्कूल चला रहे हैं, उन्हें कुछ तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ पैसे के पीछे ना भागें। इल्म बहुत ज़रूरी है। बच्चे बीए एमए कर लेते हैं लेकिन इल्म से बेबहरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं
अल नूर हॉस्पिटल फूलपुर के डायरेक्टर मशहूर डॉक्टर नूरुद्दीन आज़मी साहब। अदबी नशिस्तों को लेकर क्या कहना, हम देखते हैं कि आप भी एक अदीब हैं, शायर हैं और उर्दू से बेपनाह मोहब्बत है, दिलचस्पी है। जिस तरह से पहले आपको अदबी नशिस्तों में, मुशायरों में मदऊ किया जाता था, आप अदबी नशिस्तों में हिस्सा लेते थे, शरीक होते थे, अदबी नशिस्तें भी हम देख रहे हैं कि दम तोड़ रही। वो लोगों के इंटरेस्ट की बात है, लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता रहा जी जी। तो ये काम भी ख़त्म होता रहा। जब उन लोगों को इंटरेस्ट था तो उस वक्त बुलाया जाता था तो यहाँ नशिस्त हो जाया करती थी। अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा जैसे लोगों में। तो क्या वजूहात है इसके पीछे डॉक्टर साहब? लोगों का इस सिलसिले में जैसे लगता है कि इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है। सब लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तरफ जो है लेकर के भाग रहे हैं और उर्दू से इतनी बेइतनाई हो गई है इन लोगों को। जैसे उर्दू, हालांकि उर्दू ऐसी ज़बान है कि अगर हमारे लोग इस ज़बान को नहीं सीखेंगे तो कल को हदीस और दूसरे रिसाले या दीनी और अदबी रिसालों का फुकदान हो जाएगा। उसको पढ़ नहीं पाएंगे और उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उर्दू तो बहुत ही हुई है, उसके साथ जो है मेहनत की ज़रूरत है। हम सब लोगों को अपने अपने घरों में बच्चों को ख़ास तौर से पढ़ाई के मामले में उर्दू की तरफ रुझान होना चाहिए। उर्दू की तरफ जो है इनको जाना चाहिए। जब से इंग्लिश मीडियम स्कूल का चलन आम हुआ, बोलबाला है और कॉन्वेंट स्कूलों की भरमार है, जो नई नस्ल है वो हम देख रहे हैं कि अब वो कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ और इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रही है। और जिस तरह से मकातिब का जाल था पहले, जो है अब मकातिब भी ख़त्म हो रहे हैं गांव-गांव से। तो इसको लेकर क्या तासुरात है? ये एक तरह से जो है हम लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं जी। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उर्दू को अगर ये हुकूमत की तरफ से इसको सर्विस वगैरह मिलने में अगर इसका जो है कोई ताउन होता या इसका जो है इसको कुछ फ़ायदा पहुंचाती गवर्नमेंट, तो लोग इसकी तरफ जो है राग़िब होते। जिस तरीके से इंग्लिश और हिंदी की तरफ जो है जा रहे हैं, इसमें हुकूमत की भी बहुत बड़ी कमी है कि वो हम लोगों के बच्चों को मायूस कर रही है कि उर्दू, लोग सोचते हैं कि उर्दू पढ़ने से क्या मिलेगा, उर्दू पढ़ने से तो कहीं नौकरी चाकरी का मिलने का कोई सवाल नहीं। तो ये भी एक वजह है इसके इंटरेस्ट में कमी होने की, इसमें दिलचस्पी कम होने की एक वजह ये भी है कि इसको जो है उन्होंने किसी रोज़गार से या किसी जो है सर्विस से जोड़ा नहीं, जिसकी वजह से जो है लोगों का इंटरेस्ट कम है। हाँ, मकातिब और मदारिस, मैं तो यही कहूँगा कि उर्दू अरबी के साथ साथ उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उस तरफ जो है मुतवज्जह हों और उनके गार्जियन उस तरफ जो है तवज्जो दें और बच्चों को आगे बढ़ाएं उर्दू के लिए, और उर्दू की तरक्की हो। उर्दू हर घर में बोली जाए, उर्दू हर घर में समझी जाए, उर्दू हर घर में पढ़ी जाए। उसको जो है रोज़गार और कारोबार की लाइन से भी जो है उसको मदारिस को जोड़ा जाए।
गांव-गांव में जो मकातिब हुआ करते थे, हम देख रहे हैं मकातिब बंद हो रहे हैं और मदारिस में अब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। बड़ी तादाद जो है अब देख रहे हैं कि मदारिस में भी जो है। तो अगर ये मकातिब ख़त्म हो गए तो फिर नई नस्ल का और मुस्लिम माशरे का क्या हाल होगा? मीडियम स्कूल जो खोले जा रहे हैं उस पे टोटल जो है उन लोगों का मकसद बिजनेस करना है और उसमें उनको प्रॉफिट भी होता है। उस तरफ जो है गार्जियन जो है बच्चों को जो है ले भी जाते हैं और वो एक बिजनेस स्ट्रेटजी है उनकी, बिजनेस के लिए उन्होंने खोला है। और मदरसे में कोई कारोबार इस तरीके का या कोई कमाई इस तरह की होती नहीं है, इसलिए वो मायूस है। जी डॉक्टर साहब, एक तंजीम वजूद में आई है, तंजीम एहयाए मकातिब। वो गांव-गांव और जो पसमानदा इलाके हैं आजमगढ़ में, उनके दरमियान वो मकातिब खोल रहे हैं। उनकी इस कोशिश को लेकर आपको क्या तासुरात है? ये मुबारकबाद के मुस्तहक है जी, ऐसा होना चाहिए और लोगों के अंदर जो है जोश और वलवला किसी तरीके से पैदा करना चाहिए। उन लोगों को समझाना बुझाना चाहिए, उन लोगों को उर्दू और मदरसे की तरफ लाना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है। अब डॉक्टर साहब, हाजरा माजिद और ज़ैनब वसात की नुमाया कामयाबी पर क्या तासुरात है? अरे ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और अल्लाह ताला इनको जो है और आगे कामयाब करे और इनके वालिदैन और इन बच्चियों की मेहनत और उस स्कूल के टीचरों की जो है जद्दोजहद और मेहनत ने आज इस मकाम पे इनको पहुंचाया कि ये लोग जो है अपने इलाके नहीं बल्कि पूरे आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, जिससे हम तमाम लोग बेपनाह खुश हैं और उस बच्ची को मुबारकबाद देते हैं। आज़मगढ़ में बहुत सारे तालीमी इदारे हैं। उन तालीमी इदारों में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चे तो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, खुद एतमादी पैदा करने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ख़ास तौर से देखिए जो है वसूलन तो ये है कि जैसे गार्जियन की मीटिंग हो तो गार्जियन की मीटिंग में गार्जियन को जाना चाहिए ताकि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हो। बच्चों को जो है सवेरे जो है तैयार करने में वालिदैन जो है पूरी मेहनत और पूरी मोहब्बत से काम लें। बच्चे वापस आएँ तो उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, इनकी हौसला अफजाई करें, इनको हर वक्त मोबाइल दे करके इनकी तवज्जो को और इनकी मतलब क्यूरियासिटी को और इनके रुझान को ना बदलें। यही सब इनको करना चाहिए। वालिदैन जो है अगर थोड़ा सा इसमें तवज्जो दें तो बच्चे जो है इंशाअल्लाह आगे जाने में उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बेतवज्जो ही रहेगी, चाहे जा रहा है बच्चा, आ रहा है बच्चा, कब गया, कब आया, कब सोया, कब खाया, इस तरीके से लापरवाही होगी तो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें वालिदैन को बहुत तवज्जो देनी चाहिए। और बच्चों की लिसानी सलाहियत को लेकर क्या कहना है? बच्चों की अब उनको मौका देना मिलना चाहिए, बोलने का, बात करने का स्टेज पे उनको जो है काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो जो है अपना बेझिझक बेफिक्र बोल्ड होकर के काम करें, बोल्डनेस उनके अंदर आए। हाँ, ये बहुत सारे तालीमी इदारे हैं माइनॉरिटीज़ के आज़मगढ़ में, जदीद जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो लोग अपने यहाँ नीट, IIT और बहुत सारे नए नए कोर्सेज़ रखे हैं। बच्चे जो है वो हासिल कर रहे हैं तालीम। तो इन तालीमी इदारों की जो कोशिश है और उनकी जो मेहनत है और वो जो ख्वाब देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? तो अच्छी बात है अगर इन लोगों ने तालीम को आगे बढ़ाने में
कोई किसी किस्म की जो है मेहनत और कोशिश ये लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इस मिशन को जारी रखना चाहिए। और नीट, ख़ास तौर से नीट के लिए जो है हमारे यहाँ तालीम का बहुत बड़ा फुकदान है। अच्छे किस्म के कोचिंग सेंटर नहीं है, अच्छे किस्म के कोई कॉलेज नहीं है कि बच्चे यहाँ से जो है प्रिपेयर्ड हो कर के जाएँ और क्वालिफाई करें। तो इस तरीके की अगर कोचिंग सेंटर इस तरह के होते हैं और वहाँ पे तवज्जो दी जाती है और बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग उसकी तरफ जो है मुतवज्जे हों और वहाँ जा कर के देखें कि क्या उसका रिज़ल्ट आता है, और अच्छा रिज़ल्ट अगर आता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कोसा हूँ। आज का जो आज़मगढ़ है जो अपनी अज़मत रफ्ता की तरफ गामज़न है, आज़मगढ़ तो बहुत ज़माने से आगे रहा है। आज़मगढ़ का नाम जो है ये रोशन रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और आज़मगढ़ इंशाअल्लाह कभी पीछे नहीं रहेगा। तालीमी मामले में आज़मगढ़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे भी मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे आजकल बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अभी कितने बच्चे ऐसे हैं कि बीएससी और बीए कर लिए हैं, लेकिन उनसे कोई भी क्वेश्चन जब भी मैंने किया यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन मैंने किया, हाई स्कूल का भी क्वेश्चन अगर मैंने उनसे कर दिया तो बता ही नहीं पाते। तालीमी मेयार इतना गिर गया है कॉलेजों का कि बच्चे की जो है तालीम बस सिर्फ डिग्री बन कर के रह गई है और उनके अंदर सलाहियत नहीं आ पा रही है। और मैं उन लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग एजुकेशन में का काम कर रहे हैं, जो लोग कॉलेज और स्कूल चला रहे हैं, उन्हें कुछ तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ पैसे के पीछे ना भागें। इल्म बहुत ज़रूरी है। बच्चे बीए एमए कर लेते हैं लेकिन इल्म से बेबहरा है। रहमा का जो ख्वाब था, जो तालीमी मिशन था, क्या उस तालीमी मिशन पर आज आज़मगढ़ गामज़न है, या फिर ये इस ख्वाब की तकमील कैसे होगी? गामज़न तो है, इसमें तो दो राय नहीं। इसमें ख़ास तौर से जो है कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे शिबली कॉलेज है, मदरसतुल इस्लाह है, बैतुल उलूम है, जामिअतुल फलाह है। ये लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, अच्छे बच्चों को निकालते हैं और आगे भी जा रहे हैं बच्चे, कंपटीशन भी बीट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना मायूस होने की ज़रूरत है। बस मैं एक बात ये कहूँगा कि जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग तालीम दे रहे हैं, जो लोग कॉलेज और स्कूल खोले हुए हैं, उनको सिर्फ ये ना रहे कि हम जो है हमारे पास पैसा आ रहा है तो आने दो, नहीं, कुछ तालीम पे भी ध्यान देना चाहिए, तालीम पे भी ख्याल करना चाहिए। उनके कॉलेज से निकले हुए बीए और एमए किए हुए लड़के बाहर जब उनसे पूछा जाता है, क्योंकि मतलब मैं कहाँ तक बताऊँ, बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाएगी। वो इंग्लिश में 10-20 लोगों का नाम नहीं लिख पाते, बीएससी किए हुए लड़के। ये तालीमी मेयार है हमारे यहाँ के जो है प्राइवेट कॉलेजों का। तो इसके पीछे आप टीचरों की सलाहियत को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, इसके पीछे जो है मैनेजर का, वो टीचर ही जो है। अब सीबीएसई बोर्ड से जो कॉलेज चल रहे हैं वहाँ पे यूपी बोर्ड के टीचर पढ़ा रहे हैं। जी जी। तो अब सवाल ये है कि सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई को यूपी बोर्ड का टीचर कैसे पढ़ा पाएगा उस सिलेबस को। जी। उसी तरीके से बीए एमए जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, पता चला कि वो लड़का बीए करके आया है और वही बीए का क्लास ले रहा है। तो ये मैनेजर जो है कम पैसा दे करके जो है सस्ते जो है टीचर रखते हैं। बेकारी बेहिसाब है। बेकारी ज़्यादा होने की वजह से लोग 2000, 4000, 5000 रुपये पे टीचर पा जाते हैं और उनको कुछ आता जाता नहीं है, जिसकी वजह से जो है तालीम गिरती चली जा रही है। ये थे डॉक्टर नूरुद्दीन आज़मी साहब, जो अल नूर हॉस्पिटल
फूलपुर के आप डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं और मशहूर मुआलिज हैं और इल्म व अदब से भी आपका गहरा ताल्लुक़ है और एक अच्छे मुमताज़ अदीब शायर हैं जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।